अध्याय 9। पहचान पेड़ों से। पाठ परिचय। इस पाठ में पेड़ों का महत्व बताया गया है। पेड़ हमारे जीवन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि हमारी सांसें। इन पेड़ों का मानव के जीवन में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। ये पेड़ सभी जीवित प्राणियों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इन पेड़ों से हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। अतः ये पेड़ बहुत उपयोगी हैं। व्याख्या। इस परिचय में बताया गया है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पेड़ न केवल हमारे लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं, बल्कि ये जीव जंतुओं के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की उपस्थिति से हमारा वातावरण हरा भरा और स्वच्छ बना रहता है, जिससे हमारा जीवन बेहतर होता है। इसलिए पेड़ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। कठिन शब्दार्थ। महत्व, महत्व, महत्वपूर्णता। जीवन, जीवन, अस्तित्व। वातावरण, चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश। हरा भरा, बहुत सारे हरे रंग से सजा हुआ। उपयोगी, फायदेमंद, काम का। मनुष्य और पेड़ों का संबंध बहुत गहरा है। पेड़ हमें भोजन, ईंधन, वस्त्र, छाया, औषधि आदि देते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जैसे कागज, पेंसिल, रबर, गोंद, कोयला आदि भी हमें वृक्षों से ही मिलती हैं। इतना ही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को स्वयं लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि मनुष्य और पेड़ों का संबंध कितना महत्वपूर्ण और गहरा है। पेड़ न केवल हमें विभिन्न आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, जैसे भोजन, ईंधन, वस्त्र, छाया और औषधि, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें जैसे कागज, पेंसिल, रबर, गोंद और कोयला भी वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। इसके अलावा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और हमें स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे हमारा वातावरण स्वस्थ रहता है। इस प्रकार पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी हैं। कठिन शब्दार्थ। गहरा, गूढ़, मजबूत। संबंध, रिश्ता, जुड़ाव। ईंधन, वह पदार्थ जो जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वस्त्र, कपड़े, परिधान। औषधि, दवाइयाँ, इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली चीजें। कोयला, ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला काला पत्थर। छाया, परछाई, किसी वस्तु के कारण बनने वाला अंधेरा क्षेत्र। कई बार हम वृक्षों को महत्व देना भूल जाते हैं। विकास के नाम पर भी बड़ी मात्रा में वृक्षों को काटा गया है, जिसके कारण पर्यावरण में कई बदलाव होने लगे हैं। यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं, तो हमें पेड़ों को बचाना होगा। हमें यह अनुभव करना होगा कि वृक्ष हमारे सच्चे साथी हैं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम कई बार पेड़ों के महत्व को भूल जाते हैं। विकास के नाम पर बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। अगर हम अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि पेड़ हमारे सच्चे साथी हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
कठिन शब्दार्थ। महत्व, महत्व, आवश्यकता। विकास, उन्नति, प्रगति। मात्रा, मात्रा, संख्या। पर्यावरण, प्राकृतिक वातावरण, चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश। पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते समय, उन पर झूला झूलते समय या आँख मिचौली खेलते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें नुकसान न पहुँचे। कभी कभी कौतूहलवश पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसलों में झांकने की उत्सुकता में प्रायः हम यह अनदेखा कर जाते हैं कि हम पक्षियों के साथ साथ पेड़ों को भी हानि पहुंचा रहे हैं। व्याख्या। इस अंश में यह बताया गया है कि जब हम पेड़ों पर फल तोड़ते हैं, झूला झूलते हैं या आँख मिचौली खेलते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। कई बार हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता के कारण हम पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसलों में झांकने की कोशिश करते हैं, जिससे पेड़ों को हानि हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें पेड़ों और उनके निवासियों की रक्षा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। चढ़कर, ऊपर की ओर चढ़ते हुए। आँख मिचौली, एक खेल जिसमें एक व्यक्ति आँख बंद करके दूसरे की खोज करता है। कौतूहलवश, जिज्ञासा या उत्सुकता के कारण। अनदेखा कर जाना, ध्यान न देना, नजरअंदाज करना। हानि पहुंचना, नुकसान होना। तो क्यों न अपने आसपास के कुछ ऐसे पेड़ों से पहचान करें जो सदाबहार हैं। सदाबहार यानी वे पेड़ जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। सबसे पहले पहचान करते हैं वृक्ष बरगद से। अपनी बाहों को फैलाए हुए बरगद अनजाने में ही हम सबको अपनाने का संदेश देता है। बरगद की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी शाखाओं से लटकती झूलती जड़ें, जो जमीन में पहुंचकर तने की सहयोगी जड़ों के रूप में पेड़ को और अधिक मजबूत व घना कर देती हैं। इसीलिए बरगद न जाने कितने पशु पक्षियों और कीट पतंगों का डेरा है। बरगद की जड़ें गहराई से मिट्टी को जकड़कर भूमि के कटाव को रोकती हैं। बरगद की पत्तियों का प्रयोग पशुओं के भोजन के रूप में होता है। पक्षी इसका फल खूब चाव से खाते हैं और बदले में इसके बीजों को दूर दराज के स्थानों तक पहुंचाकर जमीन पर गिरा देते हैं। इस प्रकार इसके और वृक्ष पनपते हैं। अपनी गोद में आश्रय देने वाले बरगद को एकता का प्रतीक और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि बरगद के पेड़ की जड़ें उसे और अधिक मजबूत और घना बनाती हैं। इसी कारण से बरगद पेड़ पर बहुत से पशु पक्षी और कीट पतंग रहते हैं। बरगद की जड़ें गहराई से मिट्टी को पकड़कर जमीन के कटाव को रोकती हैं, जिससे मिट्टी स्थिर रहती है। बरगद की पत्तियां पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। पक्षी इसके फल बहुत पसंद करते हैं और उसके बदले में अपने बीज दूर दराज के स्थानों पर ले जाकर जमीन पर गिरा देते हैं। इस प्रकार नए वृक्ष पनपते हैं। बरगद को एकता का प्रतीक और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है, क्योंकि यह सभी जीवों के लिए आश्रय प्रदान करता है। कठिन शब्दार्थ। जड़ों, पेड़ की भूमिगत भाग जो इसे स्थिरता प्रदान करती है। मजबूत, ठोस, कड़ा। घना, सघन, घना। डेरा, निवास स्थान, आवास। यदि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, तो राष्ट्रीय फल है आम।
आम के रसीले फलों ने सदा से देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। बसंत ऋतु आते ही आम के वृक्ष बौरों, फूलों से लद जाते हैं, जिन्हें देखकर कोयल कुहू कुहू कर अपनी मीठी ध्वनि से लोगों का मन मोह लेती है। जब आम के पेड़ में कच्ची आमियां निकलती हैं, तो बच्चों के मुंह में पानी भर आता है, और जब आम पककर तैयार हो जाते हैं, तब बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी खूब स्वाद से खाते हैं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय फल आम है। आम के मीठे और रसदार फल ने भारत को देश और विदेश में प्रसिद्ध किया है। जब बसंत ऋतु आती है, तो आम के पेड़ फूलों से सज जाते हैं। इन फूलों को देखकर कोयल जैसे पक्षी अपनी मधुर आवाज से लोगों का मन मोह लेते हैं। जब आम के पेड़ पर कच्चे आम उगते हैं, तो बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, और जब आम पूरी तरह से पके होते हैं, तो सभी लोग, चाहे वे बच्चे हों या बड़े, उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें खाने का आनंद लेते हैं। कठिन शब्दार्थ। रसीले, रसदार, मीठे रस से भरे। पता बनाना, पहचान बनाना, प्रसिद्धि हासिल करना। मीठी ध्वनि, सुरीली और मधुर आवाज। कच्ची आमियां, कच्चे, अस्वस्थ आम जो अभी पक नहीं पाए हैं। कई पक्षियों को बसेरा देने वाला आम का पेड़ हमेशा अपनी लंबी और हरी-भरी पत्तियों से भरा रहता है। आम का तना खुरदरा होता है और इस कारण बच्चे उस पर आसानी से चढ़ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग, गंध, स्वाद और आकार का फल आम पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। आम की कुछ जानी पहचानी जातियों के नाम हैं: अल्फांजो, केसरी, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, पफजली, सपेफदा। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आम का पेड़ कई पक्षियों के लिए घर का काम करता है और यह हमेशा हरे भरे पत्तियों से सजा रहता है। आम के तने की खुरदरा सतह बच्चों को पेड़ पर चढ़ने में आसानी देती है। आम के विभिन्न प्रकार के रंग, खुशबू, स्वाद और आकार के फल दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आम की कई लोकप्रिय जातियां हैं, जैसे अल्फांजो, केसरी, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, पफजली, सपेफदा, जो अपने अपने विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। कठिन शब्दार्थ। बसेरा, आवास, निवास स्थान। तना, पेड़ का मुख्य हिस्सा। खुरदरा, कठोर, मजबूत। धाक, प्रभाव, प्रतिष्ठा। आम के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए होता है। इसकी छाल से दवाइयां बनती हैं। आम के पेड़ का हर भाग काम में आता है, तभी तो कहावत बनी है, आम के आम गुठलियों के दाम। शुभ कार्यों में आम के पत्तों का प्रयोग बंधनवार और मंगल कलश में किया जाता है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आम के पेड़ के विभिन्न हिस्सों का उपयोग कई प्रकार के कामों में होता है। आम की लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है। पेड़ की छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। कहावत आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब है कि पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। इसके अलावा आम के पत्तियों का उपयोग शुभ कार्यों में किया जाता है, जैसे बंधनवार, एक प्रकार का बंधन, और मंगल कलश, एक धार्मिक पात्र में।
कठिन शब्दार्थ। छाल, पेड़ की बाहरी परत। गुठलियां, आम के बीज। शुभ कार्य, अच्छे और मंगलमय कार्य। बंधनवार, एक प्रकार का बंधन या कड़ी। आम की ही तरह सदाबहार पेड़ है नीम, पर आम के विपरीत इसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि बहुत कड़वी वस्तु के लिए कहा जाता है। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। नीम का सबसे उपयोगी भाग है इसकी पत्तियां, जो चमकदार हरे रंग की होती हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नीम भी आम की तरह एक सदाबहार पेड़ है, जिसका मतलब है कि यह हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन आम के विपरीत नीम का स्वाद बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसे अक्सर कड़वी चीजों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कहावत है, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। नीम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से इसकी पत्तियां हैं, जो चमकदार हरे रंग की होती हैं। इन पत्तियों को सुखाकर कीटनाशक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कीटों को मारने में मदद मिलती है और पौधों की रक्षा होती है। कठिन शब्दार्थ। सदाबहार, ऐसे पेड़ जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। विपरीत, उल्टा, इसके उलट। कड़वी वस्तु, ऐसी चीज जो स्वाद में कड़वी हो। मकदार, चमकने वाली, उज्ज्वल। नीम के पत्ते, छाल तथा बीज सभी से दवाइयां बनती हैं। नीम की लकड़ी से फर्नीचर और उसकी छोटी टहनियों से बनते हैं। दातुन, साबुन, मंजन बनाने के साथ साथ त्वचा की बीमारियों का मरहम भी नीम से बनता है। सड़कों के दोनों और नीम के वृक्ष को छाया देने के लिए भी लगाया जाता है। नीम के विपरीत कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो बिल्कुल छाया नहीं देते, वे हैं ताड़, खजूर और नारियल। किंतु इसके बावजूद भी यह सच्चाई है कि नारियल के पेड़ को दक्षिणी भारत में कल्पवृक्ष कहा जाता है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है। उसके पत्ते, छाल और बीजों से दवाइयां बनाई जाती हैं। नीम की लकड़ी से फर्नीचर और उसकी पतली टहनियों से दातुन बनाया जाता है। नीम का उपयोग साबुन, मंजन और त्वचा की बीमारियों की दवा, मरहम बनाने में भी किया जाता है। नीम को सड़कों के किनारे इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि यह अच्छी छाया देता है। लेकिन कुछ पेड़ जैसे ताड़, खजूर और नारियल छाया नहीं देते। फिर भी नारियल का पेड़ बहुत उपयोगी होने के कारण दक्षिण भारत में उसे कल्पवृक्ष कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा पेड़ जो सब कुछ देता है। कठिन शब्दार्थ। छाल, पेड़ के तने की बाहरी परत। टहनियाँ, पेड़ की पतली शाखाएं। दातुन, दांत साफ करने के लिए लकड़ी की छड़ी। त्वचा, शरीर की बाहरी परत, चमड़ी। मरहम, लगाने वाली दवा। विपरीत, इसके उल्टा, जो अलग हो। कल्पवृक्ष, ऐसा पेड़ जो सभी इच्छाएं पूरी करे। पौराणिक रूप से पूजनीय पेड़। केरल प्रदेश में तो हर घर में नारियल का पेड़ होता है। नारियल का पेड़ सारे वर्ष फल देता रहता है। समुद्री जलवायु इसे रास आती है। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। इसका फल खाने के काम आता है तथा इससे तेल भी निकाला जाता है। नारियल के पत्तों, छाल आदि का उपयोग तरह तरह की सजावट की वस्तुओं सहित रस्सी, जूट की दरिया व गद्दे, साबुन, मोमबत्ती आदि बनाने में होता है।
व्याख्या। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि केरल में लगभग हर घर में नारियल का पेड़ होता है जो पूरे साल फल देता रहता है। नारियल के पेड़ को समुद्री जलवायु पसंद आती है, यानी यह समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगता है। नारियल के पेड़ के हर हिस्से का उपयोग किया जाता है। इसका फल खाने में आता है और इससे तेल भी निकाला जाता है। नारियल के पत्तों और छाल का उपयोग विभिन्न सजावटी वस्तुओं के साथ साथ रस्सी, जूट की दरिया, गद्दे, साबुन, मोमबत्ती आदि बनाने में होता है। इस प्रकार नारियल का पेड़ बहुत ही उपयोगी होता है और इसे कई तरह से काम में लिया जाता है। कठिन शब्दार्थ। छाल, पेड़ की बाहरी परत। सजावट, सजाना, खूबसूरत बनाना। रस्सी, मजबूत धागा। साबुन, सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तु। मोमबत्ती, प्रकाश देने के लिए जलने वाली वस्तु। हमारे आसपास पाया जाने वाला एक और सदाबहार पेड़ है पीपल। पीपल खूब लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ों में से है। कहा जाता है कि श्रीलंका में एक पीपल का पेड़ है जो 2000 वर्षों से भी अधिक आयु का है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। व्याख्या। इस पैराग्राफ में पीपल के पेड़ की विशेषताओं और उसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बताया गया है। पीपल का पेड़ सदाबहार होता है, यानी यह हमेशा हरा भरा रहता है। यह लंबे समय तक जीवित रहता है और कहा जाता है कि श्रीलंका में एक ऐसा पीपल का पेड़ है जिसकी आयु 2000 साल से भी अधिक है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस तरह पीपल का पेड़ जीवन, धर्म और इतिहास से गहरा जुड़ा हुआ है। कठिन शब्दार्थ। श्रीलंका, भारत के दक्षिण में स्थित एक देश। आयु, जीवन काल, उम्र। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान की प्राप्ति, सच्चाई और जीवन के अर्थ को समझना। पीपल के नए पत्तों का रंग प्रारंभ में गुलाबी होता है, जो बाद में तांबे के रंग का और फिर हरा हो जाता है। पीपल के वृक्ष में मई माह में फल आते हैं। पक्षियों द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। पक्षी पीपल के बीजों को दूर दराज तक पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि अक्सर घरों की दरारों, मुंडेरों आदि किसी भी जगह पीपल उगा हुआ नजर आ जाता है। व्याख्या। इस पैराग्राफ में पीपल के पेड़ की अनोखी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। पीपल के नए पत्तों का रंग गुलाबी होता है, जो समय के साथ तांबे जैसा और फिर हरे रंग में बदल जाता है। मई के महीने में इस पेड़ पर फल लगते हैं, जो पक्षियों को बहुत प्रिय होते हैं। पक्षी इन फलों को खाते हैं और उनके बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। इसी वजह से पीपल के पेड़ अक्सर घरों की दरारों, छतों की मुंडेरों और अन्य जगहों पर उगते हुए नजर आते हैं। यह दिखाता है कि पीपल का पेड़ प्रकृति के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण के संतुलन में इसकी अहम भूमिका है। कठिन शब्दार्थ। प्रारंभ, शुरुआत। दरार, जमीन या दीवार में फटी हुई जगह। मुंडेर, छत की किनारे की दीवार।
उगा हुआ, उगना, बढ़ना। इस प्रकार हमारे आसपास न मालूम कितने सारे और भी पेड़ हैं जो हमारे मित्र की तरह सदैव हमारे काम आते हैं। ऐसा लगता है मानो एक पांव से खड़े किसी ऋषि की तरह ये हमारी खुशियों के लिए दुआ कर रहे हैं। व्याख्या। इस अंश में यह बताया गया है कि हमारे आसपास अनगिनत पेड़ मौजूद हैं जो हमारे सच्चे मित्र की तरह हमेशा हमारी मदद करते हैं। ये पेड़ हमें छाया, ऑक्सीजन, फल और अन्य उपयोगी चीजें प्रदान करते हैं। पेड़ों को ऋषि की तरह दिखाया गया है जो एक पांव पर खड़े होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना कर रहे हैं। यह प्रकृति के प्रति हमारे आभार और उनके महत्व को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। सदैव, हमेशा, हर समय। मित्र, दोस्त, साथी। ऋषि, संत, महात्मा। खुशियों, प्रसन्नता, आनंद। दुआ, प्रार्थना, आशीर्वाद। संदेश। पेड़ों के महत्व को जानते हुए भी आज के समय में हम इन पेड़ों का मूल्य भूलते जा रहे हैं और इन्हें काटते जा रहे हैं। पेड़ों के इस तरह कटते रहने से हमारे जीवन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए व अपने आसपास और पेड़ लगाने चाहिए। व्याख्या। इस संदेश में बताया गया है कि पेड़ों का महत्व जानते हुए भी हम उनकी अनदेखी कर रहे हैं। विकास और अन्य कारणों से पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है, जिसका हमारे पर्यावरण और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पेड़ों के कटने से न केवल ऑक्सीजन की कमी होती है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों की रक्षा करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि हमारा जीवन और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सकें। कठिन शब्दार्थ। महत्व, महत्व, आवश्यकता। मूल्य, कीमत, महत्व। रक्षा, सुरक्षा, बचाव। निष्कर्ष, समरी। पाठ पहचान पेड़ों से में पेड़ों के महत्व और उनके जीवनदायी योगदान का वर्णन किया गया है। पेड़ न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की कई जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे भोजन, ईंधन, वस्त्र, औषधि और छाया। बरगद, आम, नीम, पीपल और नारियल जैसे पेड़ों का विशिष्ट विवरण दिया गया है, जो अपने अपने अनूठे गुणों के लिए जाने जाते हैं। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए पेड़ों की सुरक्षा और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। प्राकृतिक संतुलन। पेड़ पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवनदायी योगदान। पेड़ हमें शुद्ध वायु, छाया, औषधि और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें प्रदान करते हैं। संरक्षण की आवश्यकता। पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। सदाबहार पेड़ों का महत्व। सदाबहार पेड़ जैसे बरगद, आम, नीम और नारियल हमारे जीवन में अमूल्य योगदान देते हैं। साझा जीवन। पेड़ सभी जीव जंतुओं और मानव जीवन के बीच एक गहरा संबंध बनाते हैं और हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए।